ऐसा क्यों? बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आज के डेट में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया है। लोग डिसीज़न बच्चे ले नहीं पाते हैं। ना वो इधर के रहते हैं, ना वो उधर के रहते हैं। तो त्रिचक्र वाहन चाहिए तो कितना अजीब लगेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिना इंग्लिश के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। और अभी 10th-12th के एग्ज़ाम के बाद मैंने यही सब चल रहा है। प्यार-मोहब्बत में बच्चा पड़ा हुआ है ज़िंदगी बर्बाद किए हुए। तो ये सब चीज़ गलत है। एक समय तक क्या कहते हैं, तो ऐसे अगर बातों को देखिएगा, अगर टेम्पू को देखिएगा तो टेम्पू का हिंदी होता है त्रिचक्र वाहन। तो आप ज़रा जाके रोड पर बोलिए त्रिचक्र वाहन, मुझे भ्रमित हो रहे हैं। बहुत तरीके से भ्रमित हो रहे हैं और ये बिल्कुल गलत हो रहा है आज के डेट में। सर यूँ कह तो ये मैं नहीं कहता कि आप बिज़नेस करें या जो भी करें, जो करें शिद्दत से करें, पढ़ाई करें शिद्दत से करें। आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, जो करना है शिद्दत से करें, आपको मिलेगा। बस मोबाइल में बिज़ी रहना चाहते हैं, अपने आप को यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल के चलते किसी से बात कर रहे हैं, बस मेरे बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं एरो न्यूज़। बात कर रहे हैं हम बिहार की। बिहार के मोतिहारी ज़िले में हम मौजूद हैं और अभी हम मौजूद हैं कर्जमेटिव इंग्लिश क्लासेस के अंदर। हमारे साथ कर्जमेटिव इंग्लिश क्लासेस के सर जुड़ चुके हैं। आज हम सर से बात करेंगे कि मोतिहारी की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी स्तर कहाँ गिर चुकी है। क्योंकि आज के डेट में बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, मगर क्लासेस में पहुँच ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पे पूरी पूरी कहानी के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे इंस्टीट्यूशन में और आपके दर्शकों को, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ढेरों बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मोतिहारी की जो शिक्षा व्यवस्था है, यूँ कहें बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसकी स्थिति आज के डेट में बहुत अच्छी नहीं है। बच्चे पहले के ज़माने में जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे, आज के ज़माने में बच्चे मोबाइल की दुनिया में, चकाचौंध में, गलत-गलत एक्टिविटीज़ में पढ़ते जा रहे हैं और घर से निकलते हैं, गाँव से निकलते हैं, मोतिहारी आते हैं, यहाँ एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन क्लासेस रेगुलर नहीं करते हैं। अगर बैच में 200 बच्चों का एडमिशन है, तो आते हैं 100 बच्चे, यानी 50% बच्चे रेगुलर नहीं हैं। ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो पढ़ाई को अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हाँ, हम सही में गलत ट्रैक पे हैं, और जब तक उनको समझ में आता है काफ़ी देर हो जाती है। इन सभी चीज़ों के ऊपर सरकार को भी समझना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार जो है सो अगर चाहे तो बहुत सारा नियम ऐसा बना सकता है। अभी जो हमारे यहाँ बहुत सारी नियमावली बनी है, जिससे सुधार की जगह और ख़राब ही हो रहा है। बच्चे ना इधर के रह रहे हैं, ना उधर के रह रहे हैं, ना गाँव में ही पढ़ाई हो पा रही है, ना स्कूल में ही पढ़ाई हो पा रही है, ना कॉलेज में ही पढ़ाई हो पा रही है, और अटेंडेंस के चक्कर में वो ना इधर के हैं, ना इधर के हैं। इधर क्लास में भी उनका पढ़ाई छूट रहा है। सर यूँ कहें तो अक्सर आज के डेट में बच्चे रील्स के प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ रहे हैं और क्लासेस नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, आज के डेट में हर बच्चा चाहता है कि तुरंत फ़ेमस हो जाएँ। आज के टाइम में हर बच्चा चाहता है कि हमको पैसा मिलने लगे, शॉर्टकट रास्ता सब कोई अपनाना चाहता है। यूट्यूब का माध्यम ऐसा आ गया है कि लोग को लगता है कि हाँ, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा और इसके बाद जो है सो हमको यूट्यूब पैसा देने लगेगा। लेकिन ये नहीं जानता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी डेडिकेशन चाहिए। अगर वही करियर चुनना है तो पढ़ाई छोड़ के उसी पे काम करो। क्योंकि होता क्या है कि दोनों 2 रास्ते हैं। आपको कुछ ना कुछ करने के लिए एक सॉलिड डिसीजन लेना होता है और वो सॉलिड डिसीजन बच्चे ले नहीं पाते हैं। ना वो इधर के रहते हैं, ना वो उधर के रहते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह खराब होती जा रही है। आने वाले समय में बेरोज़गारी की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। बहुत तरीके से भ्रमित हो रहे हैं और ये बिल्कुल गलत हो रहा है आज के डेट में। सर यूँ कहें तो अक्सर बच्चे घर से निकलते क्लास आने के लिए, मगर घर से क्लास ही नहीं आ पाते हैं। ऐसा क्यों? बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आज के डेट में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया है। लोग नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, शॉर्टकट तरीके से पास करें, लास्ट में गेस्ट पेपर पढ़ लें, क्रैश कोर्स कर लें, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन वहीं जो लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करें, कॉम्पिटिशन में निकालें, कुछ बड़ा करें, तो वो लोग कर पाते हैं और वो लोग कुछ ही परसेंट के बच्चे हैं जो ये सब कर पाते हैं। सर यूँ कहें तो हमारे जो बिहार में इंग्लिश को लेके एक अलग ही अवधारणा बनी हुई है कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो भी कुछ सब ऐसे ही पास कर जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियलिटी ये है कि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो इंग्लिश को लेके हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ता है।
तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट कीजिएगा कि जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, वो 12th के बाद उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी 10th का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, 12th का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। इन इन स्थिति में क्या होता है कि 10th-12th के बाद जनरली हो क्या रहा है कि बच्चा सब घूमने में लग जा रहा है, और घूमने में लग जा रहा है जिसकी वजह से उसकी स्थिति खराब हो रही है, और वो समझ नहीं पा रहा है, और आखिर 10th-12th के बाद उसको बाहर जाना पड़ेगा, और जब बाहर जाएगा तो उसको अंग्रेज़ी की मार पड़ेगी। आप खुद ही देखिए, आपने जो पहना है इसको हम टी-शर्ट बोलते हैं या जैकेट बोलते हैं। आप अपने शरीर में जो भी पहने हैं, बोलिए आप उसका हिंदी जानते हैं? अगर हिंदी जानते भी होंगे तो बोलने में खराब लगेगा। इस टी-शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप ज़रा खुद सोचिए। शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऐसे अगर बातों को देखिएगा, अगर टेम्पू को देखिएगा तो टेम्पू का हिंदी होता है त्रिचक्र वाहन। तो आप ज़रा जाके रोड पर बोलिए त्रिचक्र वाहन, मुझे त्रिचक्र वाहन चाहिए, तो कितना अजीब लगेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिना इंग्लिश के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। और अभी 10th-12th के एग्ज़ाम के बाद मैंने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करा है, जो कि 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसका टाइम है 12 से 1। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क कर सकें, उनको बेहतरीन अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यूँ कहें तो सर का मोबाइल नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, आप वहाँ से सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मोतिहारी के रहने वाले हैं, तो आप चनमारी में आके कॉस्मेटिक इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर की इंस्टीट्यूट चलती है, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। यूँ कहें तो सर का एक एप्लीकेशंस भी है, जिस पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। क्या सर ये फ्री है क्या आपका ऐप? ऐप फ्री है। कोर्स का कुछ मिनिमम चार्ज है। मैं पिछले 15 सालों से मोतिहारी में पढ़ा रहा हूँ, और न जाने कितने हज़ार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और इतना बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट हमने दिया है। हमारे हर क्षेत्र में लोग काम करते हैं। इसी बीच में मैं अपने एक प्रिय विद्यार्थी से मिलाना चाहूँगा, जिनका नाम मनोज कुमार है, और उन्होंने बिज़नेस को चुना, और आज बिज़नेस के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, और आज वो एसी का काम करते हैं, और पूरे मोतिहारी में इनसे बेस्ट एसी का काम कोई नहीं करता है। और इनके माध्यम से अगर कोई चाहे तो अपने घर बैठे एसी का इंस्टॉलेशन, खरीद बिक्री सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी करके ही कोई आगे बढ़ता है। आज ये वेल सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छे से हैं। मैं चाहूँगा कि मनोज जी 2 मिनट आप कैमरे में आएँ और बताएँ लोगों को कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आज आपसे कोई जुड़ना चाहे एसी के संदर्भ में तो आप कैसे बताएँगे? मनोज सर जी का ज़रा। देखिए, जैसे कि आप सर को देख पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि इन्होंने एसी को बिज़नेस को चुना, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे पहले गोल होना चाहिए। अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए, तब आप उस सफ़र में एंजॉय कर पाइएगा और उस सफ़र तक पहुंच पाइएगा। तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आपने बिज़नेस को चुना, और आज के डेट में आप मोतिहारी में एसी का काम करते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शक को आप बताइए कैसे क्या। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार सूर्यवंशी हुआ। मेरा एसी का बिज़नेस चलता है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम सर्विस, डक्टेबल, कैसेट एसी का पूरा मेंटेनेंस होता है हमारे यहाँ मोतिहारी मटिया चौक पे। हमने सर का क्लास 2012 से शुरू किया, पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन भी किया, और हमने अपने बिज़नेस को चुना। बिज़नेस में हमने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का ट्रेनिंग लिया दिल्ली से, और मोतिहारी में आके मोतिहारी में मेरा घर है, यहीं से अपना बिज़नेस किया। प्लस सेल एंड सर्विस भी होता है मोतिहारी में मेरा। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो और अपना। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, नीचे मोबाइल नंबर दिया है, उससे टच कर सकते हैं। घर बैठे-बैठे सर्विस ले सकते हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का। चलिए, थैंक यू। आप लोग को एसी, अगर अगर आपके घर में अगर एसी लगवाना चाहते हैं, फ्रीज़ ख़राब हो गई है, तो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, आप उस पे एक बार कॉल कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए हम फिर से सर से बात करते हैं। दरअसल मनोज जी से मिलाने का मेरा जज़्बा इसलिए था कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, लेकिन जॉब करके वो जो नहीं कर पाते हैं, आज मनोज जी क्या नहीं है इनके पास, हर कुछ ये अपने पैसे से खरीद चुके हैं, कर चुके हैं, और काफ़ी कार्यरत हैं। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी या बिजनेस कुछ भी जिसमें भी करें, शिद्दत से करें। आप शिद्दत से करेंगे तो आपको हर कुछ मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा, नौकरी से एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन टाटा अंबानी बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ता है। तो ये मैं नहीं कहता कि आप बिजनेस करें या जो भी करें, जो करें शिद्दत से करें, पढ़ाई करें शिद्दत से करें। आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, जो करना है शिद्दत से करें, आपको मिलेगा। बस आप ये रखें कि गार्जियन को धोखा ना दें और अच्छे से पढ़ाई करें। यूँ कहें तो आप अगर उनको देखे होइएगा, तो ऐसा लगा होगा कि उनके बड़े-बड़े दाढ़ी और बड़े-बड़े बाल, और उनके हुलिया को देख के आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन ऐसा बंदा है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उनके अंडर में 10 लोग काम करते हैं।
आपके जैसे जो 10 से अधिक 20-25 बंदे काम अच्छा करते हैं। 20 माफ़ी चाहेंगे मगर हमको थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि 10 बंदे काम करते हैं, मगर 20-25 बंदे काम करते हैं उनके अंदर में। तो आप सोच सकते हैं कि जो सेंट परफ्यूम लगा के जाते हैं उनके ऑफिस में काम करते हैं, और उनको आप देख के नहीं कह सकते कि उनका एक इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो सोचिए और विचार कीजिए, और अपने फ्यूचर को लेके आपको कैसे प्लानिंग करना है, आइए हम सर से बात करते हैं। सर, अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, कहाँ पे? भटकते हैं क्योंकि उनको देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो बच्चा को पैसे का लत पड़ जाता है, जैसे 12th में आकर पैसा कमाने का लत पड़ गया, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गा कभी भी आपको पैसा जब दिख जाता है, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाता है, कुछ लोग नौकरी करने लगता है, कुछ लोग पैसे की प्रॉब्लम होते हुए भी पढ़ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि एक एज तक कस के पढ़ाई करें, गार्जियन साथ देता है, गार्जियन तो अपना देह बेच के भी पैसा देता है कहीं से। तो मैं तो ऐसे गार्जियन से मिला हूँ कि जिसकी 7 बेटियां हैं और सातों को पढ़ाया, और 7 में से 3 बैंक पीओ निकाली, 2 आईएएस ऑफिसर बनी। ये मोतिहारी की ही तुरकोलिया साइड के एक गार्जियन की कहानी है। तो 7 बेटी होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाया, वो मुस्लिम थे। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि जीवन में गार्जियन का साथ मिलना चाहिए। गार्जियन आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई आपको अगर चाहता है तो आपके गार्जियन भी हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि गार्जियन का साया जब तक आपके सर पर है आपको कोई नहीं छू सकता है। और वक्त जाते देर नहीं लगती। मैंने एक संजय दत्त का इंटरव्यू देखा था, उसमें संजय दत्त ने कहा था कि मेरी माँ नरगिस हमेशा मुझसे कहा करती थी कि बेटा मेरे साथ 1 घंटा टाइम बिताओ, 1 घंटा बैठो। मैं कहता था माँ तू कहाँ जा रही है? लेकिन एक दिन अचानक से वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि माँ बाप के साथ समय। तो आज इतना ज़्यादा ये जो है चकाचौंध की दुनिया में लोग खो गए हैं कि अपने माँ बाप के साथ आप याद कीजिए ना, कि जो बच्चे देख रहे हैं याद कीजिए कि माँ बाप के साथ बैठ के 2 घंटा कभी टाइम बिताए हैं आजकल? नहीं बिताए हैं। आजकल हम अकेला रहना चाहते हैं, मोबाइल में बिज़ी रहना चाहते हैं, अपने आप को यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल के चलते किसी से बात कर रहे हैं, बस मेरे बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, यही सब चल रहा है। प्यार मोहब्बत में बच्चा पड़ा हुआ है ज़िंदगी बर्बाद किए हुए। तो ये सब चीज़ गलत है। एक समय तक आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि एक समय तक आदमी को कामनी और कंचन से दूर रहना चाहिए। कामनी का मतलब हो गया लड़की, और कंचन का मतलब हो गया सोना। तो कामनी और कंचन से जितना दूर रहिएगा उतना ज़्यादा तरक्की कीजिएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया और दर्शकों के बीच कुछ अपनी राय रखी। और हम उन छात्रों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अगर अपनी फ्यूचर अपने अपने लाइफ को बनाना है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, तो गलत रास्तों पे ना जाइए, कहीं अच्छे अच्छे रास्ते के चुनाव करिए और अपने लाइफ का एक गोल बनाइए। जय हिंद, मिलते हैं अगले पड़ाव में।